गायिका लता मंगेशकर। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में दिलीप कुमार और सायरा बानो के रिश्ते पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार का बीते कल निधन हो चुका है। उन्होंने हिंदुजा हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली थी। इसी के साथ अब दिलीप कुमार के निधन के बाद कई किस्से कहानियां उनके सामने आ रही हैं। वहीं लता मंगेशकर, जो कि दिलीप की बहन थी, दिलीप कुमार को हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। उन्होंने भी ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं बयान नहीं कर पा रही कि मैं इस समय कितनी दुखी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि सायरा और दिलीप का रिश्ता क्या था। जी हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर आज इस खास रिपोर्ट में बताने वाली हूँ लता मंगेशकर और दिलीप कुमार के बारे में कि आखिर लता मंगेशकर कैसे जानती थी दिलीप और सायरा के हर एक राज को। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय सिनेमा के युग पुरुष दिलीप कुमार के निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है। उन्हें याद करने और श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। दिलीप कुमार के साथ काम करने वाले तमाम कलाकार उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय सिनेमा की लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार को याद करके बहुत ही इमोशनल ट्वीट किया। बता दें, लता जी दिलीप कुमार को अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी भी बांधती थी। दिलीप कुमार को कई फिल्मों के गानों के लिए नायिका के लिए लता ने आवाज दी थी। लता ने अपने ट्वीट में लिखा, यूसुफ भाई आज अपनी छोटी सी बहन को छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ। कई बातें, कई यादें हमें देकर चले गए। लता मंगेशकर हर साल दिलीप कुमार के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देती थी। पिछले साल 11 दिसंबर को लता ने ट्वीट किया था, आज मेरा भाई दिलीप कुमार जी का बर्थडे है। मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। बता दें, 2019 में जब लता मंगेशकर उनकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब उनकी वापसी पर दिलीप कुमार ने ट्वीट करके खुशी जताई थी। ट्वीट में कहा गया था, ये सुनकर काफी खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन लता अब ठीक है और घर वापस आ गई है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इस तस्वीर में सायरा बानो भी दिलीप कुमार को लता के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। बता दें, कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार और लता जी की ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें कई दशक पहले लता दिलीप कुमार को राखी बांध रही थी। वहीं लता मंगेशकर ने दिलीप और सायरा बानो के रिश्तों पर तो खुलासा किया ही है। उन्होंने दिलीप कुमार के भी ऐसे राज खोले हैं जिसको शायद कोई नहीं जानता होगा। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि लता मंगेशकर ने ऐसा क्या कहा दिलीप और सायरा के रिश्ते के बारे में, दिलीप के बारे में, जो शायद ही कोई जानता होगा। बता दें, दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच रिश्ता भाई बहन वाला था। लता दी ने खुलासा किया है कि वो सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे वकील और लाजवाब सिंगर थे। अपने भाई के निधन पे दुख जताने के बाद उन्होंने हाल ही में एक ऐसी खबर का खुलासा किया जिसको शायद ही कोई जानता होगा। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू से बातचीत करते हुए इस राज को खोला। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब के जाने के बाद मेरी मन बेहद दुखी है। इस खबर ने मुझे तोड़ दिया है, लेकिन ये भी सच है कि ईश्वर के आगे किसी की भी नहीं चलती है। क्या करें, यही दुनिया है। दिलीप कुमार को याद करते हुए उन्होंने एक अनसुना किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि 1963 और 1964 की बात होगी। एक प्रोड्यूसर ने मेरे यूसुफ भाई और एक अन्य शख्स पर यह आरोप लगाया, हम उनसे ब्लैक मनी लेते हैं। इस बात की जानकारी जब यूसुफ भाई को हुई तो वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि यह आदमी झूठ कैसे बोल सकता है, मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा और खुद केस लड़ूंगा। दिलीप कुमार को याद करते हुए उन्होंने ये अनसुना किस्सा सुनाया। तब एक असिस्टेंट ने उनसे कहा, केस लड़ने वाला तो वकील होता है साहब, आप क्या करेंगे? कहने लगी कि मैं वकील बनकर ही जाऊंगा। उन्होंने असिस्टेंट से कहा, कोर्ट से 1 महीने का वक्त मांग लो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे ऊपर कितने रुपए का केस है? लता मंगेशकर ने कहा कि मेरे ऊपर 600 रुपए का केस है। वहीं आपको बता दें, उन दिनों को याद करते हुए लता मंगेशकर ने बताया था कि 600 रुपए भी मैंने 2-3 गानों के लिए कमाए थे जो साइन करके लाई हूँ।
उन्होंने कहा कि मैं सबका केस लड़ूंगा। उन्होंने वकालत की सारी किताबें पढ़ी और समय आने पर कोर्ट में जाकर खड़े हो गए। केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने अंदाज में केस लड़ा और आरोप लगाने वाला प्रोड्यूसर हार गया। केस जीतने के बाद उन्होंने मुझसे इस जीत के बारे में जानकारी दी और कहने लगे, तुम चिंता ना करो, मस्त रहो मेरी बहन, हम लोग जीत गए हैं। वहीं लता मंगेशकर ने ये भी खुलासा किया कि एक बार इन्होंने मेरे साथ गाना भी गाया था। आपको बता दें कि लता मंगेशकर दिलीप और सायरा के बहुत करीब थी। एक वही लौती ऐसी सदस्य थी उनकी जिंदगी की जो उन दोनों की जिंदगी से जुड़े हर एक राज से वाकिफ थी, वो हर एक बात जानती थी। वहीं आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने सायरा और दिलीप के रिश्ते पर खुलासा किया है कि सायरा की सारी जिंदगी दिलीप की ही देखभाल करते हुए निकल गई। सायरा बानो दिलीप कुमार की जिंदगी थी। सायरा बानो की सांसें दिलीप कुमार से चलती थी। लता मंगेशकर ने यहाँ तक कहा कि सायरा बानो की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार के आसपास ही घूमती थी। वहीं लता मंगेशकर ने कहा कि यूसुफ भाई पिछले कई सालों से बीमार थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे। ऐसा वक्त सायरा भाभी ने सब छोड़कर उनकी दिन रात सेवा की। उनके लिए दूसरा कुछ जीवन नहीं था। ऐसी औरत को मैं प्रणाम करती हूँ और यूसुफ भाई की आत्मा को शांति मिले ये दुआ करती हूँ। लता मंगेशकर ने कहा कि सायरा जैसी बीवी हर किसी को मिलना बहुत मुश्किल है। सायरा बानो ने अपनी जिंदगी में जितना संघर्ष किया सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए ही किया, और एक ऐसी औरत जो अपने खुद के जीवन में इतनी कामयाब हो फिर भी अपना सारा जीवन अपने पति पर ही अर्पित करते, वो औरत किसी सती से कम नहीं हो सकती। वहीं लता मंगेशकर ने खुलासा किया कि सायरा बानो की सांसें ही दिलीप कुमार थे। सायरा बानो अक्सर कहा करती थी कि दिलीप है तो मैं ही हूँ। वहीं लता मंगेशकर ने यह भी खुलासा किया कि इन दोनों के कोई बच्चा नहीं था और ये दोनों बिना बच्चे के खुश थे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब ही थे, क्योंकि इस दिलीप साहब के होने से सायरा बानो को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उनके कोई बच्चा नहीं है। पहले जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने बेटे को खोया, 8 महीने के बेटे को खोया, तब सायरा बानो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन धीरे धीरे दिलीप साहब की तबीयत खराब होने लगी। ये देखकर सायरा ने खुद को संभाला और दिलीप साहब पर ही अपनी सारी जिंदगी लौटा दी। यहाँ तक कि दिलीप साहब ने गलती भी करी, लेकिन सायरा बानो का ये 12 साल का प्यार था। 12वीं की उम्र में ही उन्होंने दिलीप साहब को दिल दे बैठे थी, इसलिए उन्होंने दिलीप साहब का तब भी इंतजार किया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे। लता मंगेशकर ने खुलासा किया कि दिलीप ने बच्चे के लिए आसमा बानो से शादी कर ली थी, लेकिन सायरा को इससे कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने फिर भी इंतजार किया और एक दिन दिलीप वापस आए। दिलीप ने अपनी गलती को माना और वहीं ताउम्र सायरा के साथ ही रहे। जी हाँ, इस बात का खुलासा लता मंगेशकर ने बहुत पहले इंटरव्यू में किया था कि सायरा बानो की सांसें दिलीप से चलती है। सायरा बानो की जिंदगी दिलीप कुमार है। दिलीप के आगे पीछे ही उनकी जिंदगी है। वो एक ऐसी महिला है जो भारत की सती कहलाने लायक है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।